अरुण ने कहा है कि वो एमबीबीएस कर रहे हैं दाव मेडिकल कॉलेज थर्ड ईयर में। और क्या मैं लीव कर दूं, परसू करूं कैरियर इन कंप्यूटर साइंस, और व्हाट पाथ शुड आई टेक। देखो, तुम्हारे पास टाइम है। जो तुम अपना बिजनेस करो, 23 साल तुम्हारी, 24 साल उम्र है, तुम बिजनेस करते रहो, तुम्हारे पास टाइम है। डॉक्टर्स को पहले तुम्हें एमबीबीएस करना पड़ेगा। अभी तुम एमबीबीएस के थर्ड ईयर में हो, 5 साल हैं तो 2 साल और हैं। तो 2 साल तुम्हें, यानी कि 3 साल ही हो गए थर्ड ईयर में। अब दो, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल। फिर उसके बाद तुम ना हाउस जॉब करोगे साल से 2 साल की। ठीक है ना। ये हो गए 5 साल। फिर उसके बाद तुम करोगे, जो है ना, ये डिसीजन तुम्हें खुद लेना है। फिर तुम देखोगे यार, यहाँ पाकिस्तान में या इंडिया में ये नहीं लिखा वो कहाँ पर हो। तो जहां पर भी तुम्हें काम करना है, तो वो तुम ये देखोगे कि यार मुझे ना यहाँ के लोकल बोर्ड के एग्जाम, पाकिस्तान पाकिस्तान में पाकिस्तान में डॉ डाउ मेडिकल डाउ कराची। डाउ मेडिकल, ठीक है। तो तुम्हें ना वो एग्जाम देने पड़ेंगे, जो उनके एग्जाम्स होते हैं लोकली, अगर तुम्हें वहीं काम करना है। वो एग्जाम्स जो है ना, डिलिबरेटली पुअरली डिजाइंड होते हैं, डिलिबरेटली लोगों को फेल किया जाता है। तो तुम्हें 6-7 साल वहां लग जाएंगे। अगर तुम कहते हो चलो 5 साल के बाद मुझे ना एग्जाम देना है प्लैब का, तो तुम्हें प्लैब की तैयारी करनी है। प्लैब की तैयारी करोगे, सब कुछ करोगे, जाके तुम यूके में फिर जॉब ढूंढना शुरू करोगे। प्लैब 1 प्लैब 2 करके यूके में जा सकते हो। उसमें भी तुम्हें 7 साल लगेंगे। ये 7 साल का रास्ता है। यूएस में जाते हो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ठीक है ना, तो भी 7 साल का रास्ता है। ये 5 साल + 2, क्योंकि स्टेप की तुम्हें तैयारी में टाइम लगेगा, क्योंकि डाउ मेडिकल में जो पढ़ाते हैं, दावा मेडिकल के बहुत कम लोग जो है ना यूएस जाते हैं, ज्यादातर लोग यूके चले जाते हैं। यूएस का एग्जाम पास नहीं होता। आगा खान के बैच से जब बच्चे निकलते हैं, सब के सब आगा खान यूनिवर्सिटी के जो बच्चे होते हैं, वो सब के सब निकल जाते हैं, क्योंकि सारे वो जो है ना, अनफॉर्चुनेटली रिच लोगों के बच्चे होते हैं, बहुत अमीर अमीर लोगों के बच्चे होते हैं वहाँ जो पढ़ते हैं। आगा खान यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज जो उनका है कराची में। और वो सब के सब अमेरिका चले जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, सब कुछ होता है। ठीक है ना। कोई भी जिसका अमेरिका का वीजा नहीं होता ना, वो अगर क्लास में 100 बच्चे हैं तो एक का नहीं होगा, तो वो यूके चला जाएगा, बाकी 99 जो वहां पर बैठे होंगे। मैं तुमको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ वहां से पढ़ी हुई, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन होल्डर है, तो मैं इसलिए तुमको बता रहा हूँ। ठीक है ना। उसकी बात अलग है, वो मुझसे ज्यादा ज़हीन है बहुत सारे मामलात में, ठीक है ना, माशाल्लाह पढ़ती है, सब कुछ करती है। एनीवे, तो ये 7 साल तुम्हारे हैं। कनाडा तुम आ नहीं सकते। कनाडा तुम ये कर लो, कनाडा की जो है ना, जो है ना, तुम्हें वो पीआर हो जाएगा। लेकिन तुम आके प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें उनकी ट्रेनिंग वो लोग मानते नहीं है। तुम्हें दे रहे हैं कि तुम एज अ डॉक्टर यहाँ आके काम कर सकते हो, लेकिन जब तुम जाओगे तुम्हें यहाँ पर उनका एग्जाम पास करने पड़ेगा, और रेजिडेंसी ढूंढनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, 7 साल, ये 7 साल यूके में हो या यूएस में हो। यूएस में डिपेंडिंग कि तुम किस सेक्शन में जाते हो, किस इसमें जाते हो, वहां तुम्हें रेजिडेंसी ढूंढनी पड़ेगी। तो 3 साल की रेजिडेंसी फैमिली मेडिसिन की है। इंटरनल मेडिसिन की भी 3 साल की होती है। बाकी सर्जरी की 7 साल पे होती है, डिपेंडिंग क्या सर्जरी। तो यानी कि 10 साल अमेरिका में लगेंगे। और इसी तरीके से तुम्हें 10 साल, ठीक है ना, यूके में लगेंगे, इससे पहले कि तुम कुछ कमाना शुरू करो। तो ये डिसीजन तुमने लेना है, ठीक है ना, कि हमजा हारून, ठीक है ना, कि तुम क्या 10 साल तक वेट करोगे। बाय द एज, अभी तुम 23-24 के हो, तो तुम उसमें 10 साल डाल दो, तो तुम 33 से 34 के जब होगे, तब तुम्हारे पास पैसे आना शुरू होंगे। अब ये डिसीजन तुम्हें लेना है कि यार मैं क्या करूं। अगर तो तुम्हारे माँ बाप के पास इतना पैसा है कि वो वेट करें, सब कुछ करें, तो ठीक है, सही है, देन यू कैन डू व्हाट यू आर डूइंग। मगर अगर उनके पास इतना पैसा नहीं है, और तुम कहते हो नहीं यार मुझे कुछ करना पड़ेगा, देन यू हैव टू मेक अ डिसीजन, क्योंकि तुम ऑलरेडी 2 साल पढ़ चुके हो। 2 साल में, तीसरे साल में हो। अभी यहाँ से रिवर्स करना आसान है। लेकिन एक दफा जब तुम चले गए ना आगे, 5 साल लगा, तुमने 3 साल और लगा दिए, फिर तुम पे एमबीबीएस की छाप लग जाएगी। वो लड़का जो है ना, जिसका कनाडा का इमिग्रेशन हो गया, अनजा इकराम, जिसको मैंने कल बताया भी था कि तुम क्या करो, वो कह रहा है मेरी इमिग्रेशन हो गई है, सब कुछ हो गया है। मैं कह रहा हूँ यहाँ के मैं जॉब, तुम एज अ नर्स भी कनाडा में काम नहीं कर सकते यूएसए में। तुम्हें उसके लिए भी मेडिकल कॉलेज जाके ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, लाइसेंस एग्जाम पास करना पड़ेगा। ठीक है ना। तुम एज अ नर्स भी काम नहीं कर सकते। ठीक है ना। हाँ, हॉस्पिटल में तुम दरवाजे पे खड़े हो सकते हो, ये है, जब तक तुम उनके एग्जाम पास नहीं करोगे। जो तुमने डाव से पढ़ा है, सब कुछ है, वो जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, तो तुम प्लैब का एग्जाम तो पास कर सकते हो। स्टेप्स के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, स्टेप्स में भी ठीक ठाक मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा, यानी ठीक ठाक तरीके से। तो ये तुमने खुद डिसीजन लेना है। अभी डिसीजन अर्ली है, अभी तुम ले सकते हो, जाओ इस्तिखारा करो, सोचो यार 10 साल है मेरी लाइफ के, ये कहीं नहीं गए। ये उस सूरत में कि हर चीज परफेक्टली जा रही है, और अगर कुछ मसला हो गया, आगे पीछे फेल हो गए, कुछ हो गया, तो 2 साल और डाल दो। तो 10 से 12 साल तुम्हें टाइम लगेगा।
तो तुम्हें 10 से 12 साल इंतजार करना है या तुम्हें पढ़कर निकल के बाहर जाके क्या काम करना है? दिस इज व्हाट यू हैव टू डिसाइड. दिस इज अ वेरी टफ प्रेडिकेमेंट बिकॉज यू आर बिटवीन अ डेविल. ठीक है ना? यू आर बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस. ठीक है ना? सो यू नाउ हैव टू डिसाइड. तुम्हें अब देखना है कि तुम क्या करना चाहते हो. एंड दिस इज अ वेरी टफ डिसीजन. दिस इज नॉट मी टू डिसाइड. तुम्हें खुद डिसीजन लेना है. अपने माँ बाप के साथ बैठो, बोलो यार 10 साल से 12 साल मुझे लगेंगे इससे पहले कि मैं आप लोगों को कुछ पैसे ला के दे सकूं. ठीक है ना? और दूसरा ये कि तुम मेडिकल कॉलेज पढ़ो, साथ में ये पढ़ो, अपनी ऑड जॉब्स करो. मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ. एक लड़का था, ऑस्ट्रेलिया चला गया. उसको डॉक्टर बनने का शौक था. उसने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा. ऑस्ट्रेलिया चला गया. वो ऑस्ट्रेलिया में जो है ना मेडिकल फीस नहीं दे पा रहा था. पाकिस्तान से गया. तो उसने हमारा कोर्स पढ़ा. उसने जॉब करना शुरू की. जॉब से पैसे मिलते हैं शुरू हुए. उसको सिक्योरिटी की जॉब हो गई. साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट लग गया. अब उससे जो पैसे कमा रहा था, तनख्वाह कमा रहा था, उससे उसने मेडिकल कॉलेज शुरू किया. उसने कहा डॉक्टर मुझे बनना है. ठीक है ना? डॉक्टर मुझे बनना है. वो मेरा शौक है, मगर मुझे पैसे चाहिए. तो उसने ये काम शुरू कर दिया. अब वो कहाँ पर है? मेरी बहुत अरसे से बात नहीं हुई. ये भी 4-5 साल हो गए. 2018 में मेरी उससे बात हुई थी. ठीक है ना? तो मैंने कहा यार क्यों? उसने कहा नहीं बस फैसल भाई डॉक्टर बनना है. मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, जाओ यार, सही है. बट दुनिया में जब रह रहे हो, काम करना है, दुनिया में चीजें वैसी बहुत तेजी से चेंज हो रही हैं, तो तुम वो काम करो कि जिसमें तुम्हें हलाल तैयब रिस्क मिले. आसानी के साथ रिस्क. अल्लाह से आसानी का रिस्क मांगो. मैं मौलाना इस्माइल लुधियानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ बैठा होता था, तो बड़ी अच्छी दुआ वो करते थे कि अल्लाह ताला, वो हमें बता रहे थे कि एक मुर्गी है जिसका मालिक दड़बा खोलता है, वो पूरे मोहल्ले में जाके चुगती है, इधर उधर उधर सब जगह खाना खा लेती है, उसका भी पेट भर जाता है. ठीक है ना? लेकिन फिर वो शाम को थकी हारी आती है और बैठ जाती है. और फिर एक मुर्गी है जो बाहर निकलती है, उसका मालिक उसके सामने दाना रख देता है, वो उधर ही खाती है, उसके बाद रिलैक्स होकर उधर बैठ जाती है, घूमती फिरती है, कोई टेंशन वेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो फरमाया कि भाई, वो कहते थे कि अल्लाह ताला मुझे ऐसा रिस्क दे कि मेरे सामने रिस्क आ जाए, मुझे कम मेहनत करनी पड़े. बहुत अच्छी दुआ है, हमें करनी करनी चाहिए. ठीक है ना? तो बड़ी ज़बरदस्त दुआ है. तो हमें अल्लाह ताला से आसानी मांगनी चाहिए, आफियत मांगनी चाहिए. ठीक है ना? तो तुम अपना अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला मेरे पास ना ये मुझे डिसीजन लेना है, मैं क्या करूँ, एंड देन मेक अ डिसीजन. ठीक है जी. जी. एक एक छोटा सा मसला अभी भी रह जाता है, फैमिली बिजनेस है लेडीज क्लोथिंग का. अब वो वो करते रहे डॉक्टर बन इसका. के करना चाहेंगे, डॉक्टर बन के करें या आईटी आईटी प्रोफेशनल बन के करें. इट डजंट मैटर. वो फैमिली बिजनेस है ना, चल रहा है, चलता रहे. फैमिली, देखिए मैं हर बंदे को कहता हूँ बिजनेस करे. पहले वो अपने, कोई भी बिजनेस करना है करे. ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर अपने आप को कितने टाइम पे लगाता है, क्या करता है, राइट. लेकिन ये ऑनलाइन बिजनेस है, मोस्ट प्रोबेबली वो ऑनलाइन कर रहा होगा, या फैमिली बिजनेस वट, या दुकान होगी, जो भी होगी, चलाता रहे उसको. उसको देखे, सब कुछ करे. इन्हीं टेक्नोलॉजीज को, इनोवेशन को लाते हुए लोगों को सर्वे करे, अपने सोशल मीडिया पे ले जाए, इधर ले जाए, उधर ले जाए. 10,000 किस्म के तरीके हैं, मगर उसके लिए उसको करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी. आइदर वे उसको टेक्नोलॉजी को तो इन्फ्यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज काम कैसे करेगा.